नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखा करो ताकि कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिले। आज हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में, यानी लास्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो हम बात कर चुके हैं क्या क्या हमें याद रखना होगा, जैसे लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इस तरीके के जो पॉइंट हैं ये आपको याद करने होंगे, जिसको पाइथागोरस फिर में हम लोग बोलते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा लंब बटे आधार। कोट थीटा आधार बटे लंब। और सेक थीटा कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। इन पॉइंटों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आता है इसके बारे में हमने बात की। और उसके बाद हम लोग बात करें कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है उसके बारे में हमने बात की। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या होता है और कैसे आता है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब कुछ पॉइंट जो आपको याद करने होंगे, और याद क्या करने होंगे, सीधे वो याद ही हो जाएंगे आपको। जो क्वेश्चन में प्रयोग होंगे उन पॉइंटों की हम लोग बात करेंगे। फिर उसी के साथ हम लोग बात कर लेंगे सी एंड डी, जिसको हम बोलते हैं योगांतर अनुपात। और योगांतर अनुपात किस प्रकार किस संख्या को हम लिख सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान से अच्छे से आप लोग समझना। जैसे हम लोग बात करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। थीटा क्या है? कोई एंगल है और जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं एक चित्र बना करके। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना होता है? 1 होता है। कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने होंगे। जैसे हम लोग बात करें कि लिखा आ जाए आपके लिए, जैसे हम यहाँ पर बात करें कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा बराबर क्या होता है, उसको हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस के कोट स्क्वायर थीटा भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने बात की है कुछ अलजेब्रा के पॉइंट भी हम लोग प्रयोग यहाँ पर करेंगे। अलजेब्रा के जो पॉइंट हैं वो यहाँ पर हम लोग उनका प्रयोग करेंगे। कैसे? देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब दिया हो तो उसको हम लोग एक बार प्लस लिख सकते हैं और एक बार हम लोग माइनस लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, स्क्वायर को हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पर जैसे दिया है इसको कोसेक की पावर स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक कोट की पावर 2 थीटा, एक बार तो हमने लिखा प्लस और एक बार हम लोग लिखेंगे माइनस का, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो आप कहोगे 1 होता है। तो यहाँ पर उसको लिखने के बजाय हम लोग जैसे पूरे डिजिट लिखने के बजाय तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ये पॉइंट मैं आपको क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सीधे ही जब हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रयोग होगा। ये कैसे प्रयोग होगा आपको पता लग जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सीधे तौर पर हम लोग कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस के कोट स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है।
या हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट की स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा, यानी आपस में इनको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। तो कैसे लिखा मैंने, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जैसे यहाँ पर बात करें अगले, सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे 2 बार खुलेगा और एक बार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। जो थीटा छोटी मोटे पॉइंट जो लिखना, जैसे कहीं थीटा छूट जाए तो वहाँ पर उनको आप लोग देखना, उसी बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो वहाँ पर लिखना है तो आप लोग उसको लिखना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 लिख देंगे, जो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही हमारे पास शेष रह जाएगा। इन पॉइंटों को एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार क्वेश्चनों में प्रयोग करते हैं, सबकी हम लोग बात करेंगे। निश्चिंत होकर के सिर्फ आपको ये पॉइंट समझकर लिखने हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, अब ये यहाँ पर आ जाए तो उसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो उसके स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, उसके स्थान पर हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि जब हम इसको 2 बार खोलेंगे तो एक बार तो हमारे पास ये खुलेगा और एक बार साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये खुलेगा। अब ऊपर वालों में तो माइनस के स्थान पर एक आता था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या आएगा, 1। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर केवल और केवल जब ऐसा दिया हो तो उसके स्थान पर लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, उसके स्थान पर हम लोग ये लिखेंगे। यानी जब हमारे पास ये पॉइंट देगा तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जब हमारे पास ये पॉइंट देगा तो हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और जब हमारे पास साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा देगा तो हम लोग उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में कैसे इनका प्रयोग करते हैं उनकी हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। निश्चिंत आप लोग रहना इस बात से कि हम लोग इनका प्रयोग क्यों इनको मैं लिखवा रहा हूँ, आपको वहाँ पर पता लग जाएगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो और उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पर और पॉइंटों की बात करें तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। इसी के साथ ही लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने इसका, और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो ताकि और भी स्टूडेंट अपने साथ जुड़ें, क्योंकि हम लोग पढ़ते तो धीरे धीरे ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग तुरंत ही इसको फटाफट से कर दिया कि आए और 2-4 मिनट में इसको कंप्लीट पढ़ा दिया, तो ऐसा तो बिल्कुल होगा नहीं। और आप लोग बहुत तुरंत ही जल्दी जल्दी पढ़ना चाहो तो आपके लिए ये चैनल सही नहीं है, आप लोग इस चैनल को छोड़कर जा सकते हैं। यदि आपको कुछ सीखना है तो आपको धीरे ही धीरे सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से ही कंप्लीट आगे की बात करेंगे। किस प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कहाँ पर चेंज होंगे, कहाँ नहीं चेंज होंगे, कौन कौन से प्लस के होते हैं, कौन से माइनस के होते हैं, सब की हम लोग बात करेंगे, पर एक सिस्टमेटिक वे से। तो आप लोग कंप्लीट ही वीडियो देखा करो, और पैसेंस के साथ देखना है तो आप लोग ऐसे ही आपको देखना होगा। बाकी हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हो किस प्रकार हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। अब हमारे पास देखो इस प्रकार से सवाल आ जाए, जैसे हम लोग बात करें
यहाँ लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। तो इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक बार माइनस और एक बार प्लस हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसके स्थान पर जैसे हम लोग बात करें, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये क्यों मैं आपके लिए लिखवा रहा हूँ, जब सवाल हम लोग करेंगे तो वहाँ पर सीधे तौर पर डायरेक्ट सवाल आपके पास देगा, जैसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा की कुछ भी वैल्यू यहाँ पर दे सकता है, 4 दे सकता है, 2 दे सकता है, कुछ भी यहाँ पर दे सकता है। अब उसके बाद जैसे ये वैल्यू उसने दी, या फिर यहाँ पर x दे सकता है, तो आपसे पूछेगा कि कोट थीटा का मान बताओ, साइन थीटा का मान बताओ, तो किस प्रकार हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, तो वहाँ से हम लोग ऐसे ही सीधे निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि ये वाली वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी और ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और उसको हम लोग ऐड करेंगे और आसानी से हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी आप लोग यहाँ पर ये समझना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1/, ये नीचे चला जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब हम लोग बात करें, जैसे हमारे पास लिखा है कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा है हमारे पास, 1 लिखा है। तो इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस के कोट थीटा, या एक बार प्लस एक बार माइनस लिखना है, कैसे आप लोग लिख लो। तो यहाँ पर प्लस और उसके बाद कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा बराबर 1 होगा अभी भी। अब हम लोग यहाँ पर जैसे बात करें, हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक थीटा प्लस के कोट थीटा बराबर इसके स्थान पर 1/, कोसेक थीटा माइनस के कोट थीटा भी लिख सकते हैं। और यदि हमारे पास वैल्यू दी गई है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की, तो उसके स्थान पर हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए उसको 1/, हम लोग कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। तो आपस में इसको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, अब लिखा है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या साइन थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस के कोस थीटा बराबर 1, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे हम लोग उसको नहीं लिख सकते, क्योंकि प्लस के स्थान पर हम लोग इस प्रकार से, जो प्लस दिया है बीच में, हम लोग उसको इस प्रकार परिवर्तित नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा इन दो वैल्यू से ही हम लोग आपस में परिवर्तन कर सकते हैं। वहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम लोग उसी से ही सवाल निकाल सकते हैं। कैसे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे उसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं। जो ये मैंने पॉइंट समझाए हैं आपको, ये आपके पक्का समझ में आए होंगे, और कंप्लीट ही आप लोग नोट्स भी बनाया करो, यानी सिस्टमेटिक वे से आप लोग इसको नोट किया करो। नोटबुक पेन आपको आपके हाथ में रखनी है, और जो भी मैं आपको बताता रहा हूँ उसको आप लोग लिखने की कोशिश किया करो सिस्टम के साथ, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो वैसे ही मैं आपको समझा देता हूँ, तो आप लोग सिस्टम से
नोट किया करो उनको। अब हम लोग बात करेंगे योगांतर अनुपात किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, क्या क्या हमारे पास कौन सी डिजिट आएगी तो उसको हम लोग किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं और क्यों हम लोग ऐसा कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इन पर भी मैं आपको सवाल कराऊंगा, ऐसे परेशान आपको होना है नहीं। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लो पहले। लिया होगा हमने स्क्रीनशॉट। वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो ताकि स्टूडेंट और भी जुड़ें और उनको भी फ़ायदा इस चीज़ का हो। बाकी शेयर तो आप लोग करते हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं करते, इतना तो मैं आपसे बोल ही सकता हूँ शेयर करने के लिए। बाकी इधर ध्यान दो आप लोग बोर्ड पर। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, हमारे पास CND की हम लोग बात कर रहे हैं। CND का मतलब योगांतर अनुपात की। क्या है योगांतर अनुपात, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान देना आप लोग, देखो बोर्ड पर। जैसे हमारे पास लिखा है A/B बराबर C/D लिखा है हमारे पास, कोई भी वैल्यू यहाँ पर लिखी है और इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं। यदि इस प्रकार कोई भी वैल्यू दी है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हो तो A/A+B बटे A-B बराबर C+D बटे C-D होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू दी गई है तो उसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, A+B बटे A-B बराबर C+D बटे C-D। ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा क्यों किया हमने, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और सवाल में हम लोग किस प्रकार प्रयोग करेंगे। एक सवाल इसका मैं साथ के साथ ही आपको कराऊंगा। बाकी ऐसा क्यों लिखा और कहाँ से ये आया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान देना आप लोग, देखो कैसे। जैसे हमारे पास लिखा है, यानी ये जब दिया जाए तो ये क्यों लिखा है और आया कैसे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। A/B बराबर C/D दिया है तो दोनों ओर हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर एक एक प्लस आप लोग कर दीजिएगा। दोनों ओर क्या करेंगे, आप लोग एक एक प्लस कर देंगे और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो A प्लस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई B बटे B बराबर C+D बटे D। हमारे पास ये आ जाएगा, यानी A+B बटे C+D नीचे ले आएंगे हम लोग और B/D ये यहाँ पर बचेगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या बात करते हैं, यहाँ से हम लोग बात करते हैं। अब एक बार हमने प्लस की बात की और एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ से घटाएंगे C/D। A और -B बटे B बराबर C-D/D। A-B बटे C/D नीचे आ जाएगा बराबर B/D। अब हमारे पास यही वैल्यू तो V/D की वैल्यू तो हमारे पास क्या दी गई है, A+B बटे C+D, और B/D की वैल्यू ही क्या दी गई है, A-B/C-D। तो हम लोग क्या इनको बराबर रख सकते हैं, तो आप लोग कहोगे बिल्कुल हम लोग इसको रख सकते हैं इक्वल। A+B यानी ये बटे C+D बराबर A-B बटे C-D। अब A+B यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+B बटे A-B बराबर
सी प्लस डी बटे सी माइनस डी, यानी आपस में हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दी। तो हम लोग इसके स्थान पर जब ऐसी कोई वैल्यू दी गई हो तो उसके स्थान पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा क्यों कर सकते हैं? जल्दी सवाल करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक सवाल लिखता हूँ और उसको करके आपके लिए दिखाता हूँ, तो आपको पता लगेगा हम लोग कितनी जल्दी उसको कर सकते हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब मैं यहाँ पर आपको एक सवाल लिखता हूँ और आप भी उसको सवाल को करने की कोशिश करना। और होगा इसी प्रकार से, यहाँ पर योगांतर अनुपात का ही आपको कॉन्सेप्ट लगाना होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर सवाल की बात करते हैं, सवाल हम लोग लिखते हैं। सवाल है हमारे पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा बराबर √3 - 1 बटे √3 + के 1 हो तो थीटा का मान बताओ। थीटा का मान बताओ, ऐसा सवाल आपको दिया गया है। और सेम उसी पैटर्न पर है जो अभी मैंने आपको a+b वाला कॉन्सेप्ट लिखवाया है। तो वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो सवाल का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो करने की कोशिश की होगी। अब हम लोग यहाँ पर इसको करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या करना है हमको? करना सेम वही पैटर्न है। a/b बराबर लिखा है c/d। तो उसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं? a+b बटे a-b बराबर c+d/c-d। देखो, अब हम लोग इसको कंप्लीट वैल्यू को ही हम लोग क्या मानेंगे? a मानेंगे। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस एक बार करना है तो ऊपर नीचे वाले को प्लस करना है। कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा बटे ऊपर वाले में से ही घटाना है हमको इसको, माइनस कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा। यानी अभी अंदर माइनस जाएगा तो आपको पता लग जाएगा किस प्रकार हम लोग इसको कर रहे हैं। एक बार प्लस करना है तो नीचे वाले को ही ऊपर वाले के साथ प्लस करना है। बाकी √3 - 1 माइनस √3 + 1। आगे जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ऊपर वालों को जब आप लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से साइन थीटा माइनस का है और ये साइन थीटा प्लस का है तो ये कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा? 2 कोस थीटा। और नीचे हम लोग बात करें तो ये माइनस का हो जाएगा कोस और ये वाला माइनस का हो जाएगा। यानी कोस से कोस कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा माइनस के 2 साइन थीटा बराबर के ऊपर क्या बचेगा? ऊपर 1 से 1 कट जाएगा और नीचे √3 से √3 कट जाएगा और ऊपर बचेगा 2√3 बटे नीचे बचेगा माइनस के 2। -1 - 1 क्या हो जाएगा? -2। अब यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है ये आपको पता होगा। तो ये होता है कोट थीटा। और
कोट थीटा बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, √3 दिया गया है। तो वहाँ पर कोट थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है ये आपको पता होगी, क्योंकि टेबल मैं आपके लिए बनवाऊंगा आगे भी। बाकी नहीं पता तो ये वैल्यू होती है 30 डिग्री की। यानी बात करेंगे हम लोग कौन सी वैल्यू किसकी होती है, माइनस में कब होती है, प्लस में कब होती है, सबकी हम लोग बात कर लेंगे। तो ये इतना सारा सवाल जब हम लोग करेंगे, एक ये तो मैंने आपको करके दिखाया है, आप लोग जब करोगे ना इसको 30 सेकंड भी आपको नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग करते समय क्या करोगे, आप लोगों को पता रहेगा कि इसमें इसको एक बार जोड़ना है, तो पहले आप लोग जोड़ोगे तुरंत ही, तो साइन से साइन काट दोगे, 2 cos थीटा ही लिखोगे सिर्फ आप लोग। यहाँ ऊपर वाले में से इसको घटाना है तो ये माइनस का बचेगा और ये माइनस का, तो माइनस और प्लस कट जाएंगे, -2 sin थीटा बचेगा यहाँ पर। तो इसको ही आप लोग लिखोगे। उसके बाद ये वैल्यू यहाँ से आप लोग देखोगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट, और √3 बचेगा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री। इतना तो आपको करना ही होगा, ये 2 पॉइंट तो आपको लिखने होंगे। और यदि आपको पता है, ये मत लिखा करो आप लोग कोट थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो आप लोग थीटा की वैल्यू यहाँ पर थीटा बराबर 30 डिग्री अपने रफ कॉपी पर लिखते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तुरंत डायरेक्ट ही हमें पता है कि कोट थीटा बराबर √3 है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री। तो आसानी से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। और सवालों की भी हम लोग बात करेंगे कंप्लीट। पहले हम आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हर पॉइंट पे हम लोग सवाल करेंगे, निश्चिंत आपको रहना है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। एक पॉइंट और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम लोग सवालों की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लास्ट पॉइंट मैं आपको समझा दूँ उसका, और उसके बाद हम लोग इन सभी पैटर्न पर सवाल कर लेंगे कि किस प्रकार के हमारे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, उनके हम बात कर लेंगे। तो हम लोग पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं जिस पर हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सवाल करने हैं। उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ बात करें, हमारे पास लिखा हुआ है A साइन थीटा प्लस के B कोस थीटा बराबर लिखा हुआ है हमारे पास C, और हमसे कह दिया जाए हो तो यहाँ पर A कोस थीटा माइनस के B साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो क्या होगा इसका आंसर। ऐसे पूछ लिया जाए और हमारे पास केवल दिया है A साइन थीटा प्लस B कोस थीटा बराबर C, तो पूछ लिया जाए A कोस थीटा माइनस के B साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यदि आपको सीधे डायरेक्ट याद रखना है तो इसकी वैल्यू होती है A² प्लस B² माइनस C² का रूट, किसकी वैल्यू, A कोस थीटा माइनस B साइन थीटा की वैल्यू। डायरेक्ट आपको याद रखना है तो इसकी वैल्यू होती है ये। आया कैसे, उसके बारे में हम लोग इसकी बात करते हैं। तो ध्यान से आप लोग इसको समझना कि ये वैल्यू कैसे आई। बहुत सवालों में हेल्प करेगा ये पॉइंट, और मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम में पूछा जाएगा एसएससी के, तो वहाँ से आप लोग इन पॉइंटों का प्रयोग करके सवाल कर सकते हैं। तो देखो आया कैसे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका स्क्वायर कर दो, A² साइन स्क्वायर थीटा प्लस के B² कोस स्क्वायर थीटा प्लस
2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर के सी स्क्वायर, यानी इसका हमने स्क्वायर कर दिया है, इसका भी स्क्वायर कर दिया है, तो उसको हमने इस प्रकार लिखा है। अब इसके बराबर हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं कि इसके बराबर x है, तो इसका भी स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दीजिएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर के एक्स स्क्वायर, यानी जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। और इनको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर ये तो हमारे पास कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। और ऐड हम लोग करेंगे तो ऊपर से एक कॉमन आ जाएगा उसमें से, जब इनको हम लोग ऐड करेंगे। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो उसके स्थान पर हमारे पास क्या बनेगा, 1। फिर अगले पॉइंट में बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। और एक बार मैं आपके लिए ये लिख देता हूँ, ध्यान से आप लोग इसको समझ भी लेना। देखो ए स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस के बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बरा माइनस ये कट चुका है सी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 कहाँ से होती है, 1 मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो आप लोग देखिए। और आपको कंप्लीट ही वीडियो देखनी होंगी यदि कुछ सीखना है तो। बाकी आप चाहो, क्योंकि माइनस का सी इधर आ गया, और उसके बाद x इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो मैंने आपको डायरेक्ट लिखा था। ये पॉइंट कैसे आया, ये बात आपको समझ में आई होगी। इस बात को आप लोग नोट कर लो और डायरेक्ट ही आप लोग इसको याद कर लो। और एक पॉइंट और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये पॉइंट तो आपको समझ में आया होगा। तो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा पूछा हो तो वहाँ आपका आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का रूट आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। कहाँ पर प्रयोग होगा इनका, सभी सवालों में हम लोग बात कर लेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। इसी से रिलेटेड पॉइंट है तो समझाने की मैं आपको उसको कोशिश करता हूँ, ध्यान से आप लोग समझना। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, इसको मैं हटाता हूँ एक बार। यहाँ पर ये लिखा है हमारे पास ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी लिखा है। अब उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें, जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि इससे ही साइन थीटा की वैल्यू बताओ, या कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, या फिर टेन थीटा की वैल्यू बताओ, या फिर कोट थीटा की वैल्यू बताओ, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इस प्रकार यदि उसने दिया हो तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा। यदि डायरेक्ट ऐसे सवाल पूछेगा तो वहाँ पर ये कंडीशन देगा वो कि जो ए का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर है बराबर सी के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होगा। कहने का मतलब है ये हमेशा ट्रिपलेट्स होंगे, जो एक किस में लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, पाइथागोरस फिर में होती है, हमेशा ये ट्रिपलेट्स में होंगे। यदि ये वैल्यू हमें निकालने के लिए डायरेक्ट कहेगा तो हम लोग सीधे तौर पर ही, जैसे ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी दिया हो तो
सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है या फिर नहीं, और है तो हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं इनकी वैल्यू। यानी यदि ये वाली कंडीशन फॉलो होती है तो वहाँ पर हम लोग इसको किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू होगी ए अपॉन सी और कोस थीटा की वैल्यू होगी बी अपॉन सी। यदि ये ट्रिपलेट्स में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ट्रिपलेट्स में होने के साथ तो उनकी वैल्यू साइन थीटा अपॉन ए अपॉन सी कोस थीटा इक्वल बी अपॉन सी ये होते हैं। और होते क्यों हैं, ऐसे हमने कहाँ से लिख दिया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ऐसा हमने कहाँ से लिखा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब हम लोग इसको किस प्रकार लिखेंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। क्या अभी भी ये वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है सेम, आप कहोगे बिल्कुल लिखी हुई है। तो यहाँ पर जब हम लोग इसकी कंपेयर करेंगे, यानी ए अपॉन ये सी इनके डिवाइड में चला जाएगा या फिर सी से हम लोग भाग कर देंगे। यानी हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर भाग करेंगे हम सी से, यहाँ भाग करेंगे सी से, यहाँ पर भाग करेंगे हम लोग सी से, प्लस बी अपॉन सी कॉस थीटा बराबर सी अपॉन सी कट कर क्या हो जाएगा 1। यानी सी और सी ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर हमने उसको लिखा है। अब हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर में सेम जैसे तो लिए जाते हैं नहीं, तो ये हट जाएंगे और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी ए अपॉन सी और कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी बी अपॉन सी। और ये होगा तब ही जब ये ट्रिपलेट्स में दिए हों, और ट्रिपलेट्स में दिए होंगे तो उन सवालों की हम लोग बात करने वाले हैं ही, तो आपको परेशान होना नहीं है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। और एक ऐसा सवाल मैं आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ, 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा बराबर 5 दिया हो तो आप लोग टेन थीटा का मान बताओ क्या होगा। ये सेम कॉपी कैट सवाल है, इसी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बाकी कल तो मैं आपको सवाल ही सवाल करवाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, यानी तो उसको आप लोग देखना, इनका प्रयोग हम लोग किस प्रकार करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और सभी के साथ आप लोग इसको शेयर किया करो ताकि और भी स्टूडेंट अपने साथ पढ़ें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू।